में आप सभी का स्वागत है। अभी एक नज़र आप रोमन नंबर सिस्टम पार्ट 2 पे आप ध्यान दीजिए। हम सभी को पता है कि रोमन नंबर सिस्टम में 7 सिंबल्स होते हैं, उसका वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ हो। यहाँ पर आई का 1 होगा, V का 5, X का 10, L का 50, C का 100, D का 500 और M का 1000। अभी देखिए, इसके पहले पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि V L D को हम रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन एक और नियम है कि V L और D इन तीनों में से किसी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर L C लिखा हुआ है, गलत है। V X लिखा हुआ है, ये गलत है। D M लिखा हुआ है, गलत है। ऐसा नहीं लिख सकते, कभी भी V L D को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते किसी भी सिंबल में से। अब एक नजर यहाँ पर रखिए, I को हम V और X में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। I को V और X में सब्ट्रैक्ट करेंगे। L C D M में से किसी के पहले I का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब देखिए X को L और C में से ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए X को L और C में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, D और M से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नियम है। अब देखिए C को D और M में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। C है ना, इसको D और M में से इसको घटाएंगे। अब देखिए ये दुनिया हमारा क्लियर हो गया कि V या D को न रिपीट कर सकते हैं, न किसी सिंबल में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीधे आइए, when we place the smaller value on the left side of the bigger symbol, किसी भी बिगर सिंबल के पहले अगर स्मॉलर सिंबल रहता है तो उस कंडीशन में बिगर में से स्मॉल को घटाते हैं। देखिए यहाँ पे X बिगर सिंबल है और I स्मॉलर सिंबल है, तो देखिए बिगर सिंबल का वैल्यू 10 है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए इसी तरह से यहाँ पे भी V बिगर सिंबल है और I स्मॉलर सिंबल है, तो बिगर सिंबल में से हम स्मॉलर सिंबल के वैल्यू घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया। अभी देखिए, in case of using more symbols we subtract a small symbol from bigger symbol। तो पहले ही से स्पष्ट है कि कभी भी घटाना होगा आपको बिगर सिंबल में से ही हम स्मॉलर सिंबल को घटाएंगे। यहाँ देखिए XL दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 सिंबल का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए X है और ये L है, तो L बिगर है और X स्मॉलर है। इस कंडीशन में हम L में से X को घटाएंगे, तो L का वैल्यू 50 है और X का वैल्यू 10 है, तो 50 में 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो 100 और 40 से 40 तो 140 हो जाएगा। इस पार्ट 2 में हमको यह स्पष्ट हो गया कि V और D को किसी भी सिंबल में से सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, और I को हम V और X में से ही घटाएंगे, X को L और C में से ही घटाएंगे, C को D और M में से ही घटाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अब ये नहीं कि I को हम L से D L से घटाएंगे, नहीं, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। और X को हम D और M में से घटाएंगे तो गलत हो जाएगा। C को D और M में से घटाएंगे और किसी सिंबल में से नहीं घटाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, स्मॉलर सिंबल को बिगर सिंबल में से घटाएंगे, तो अब घटाएंगे जब वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो घटाएंगे, और राइट साइड में लिखा हुआ है तो उसको जोड़ेंगे। यदि ज्यादा सिंबल का प्रयोग हो रहा है किसी संख्या को लिखने के लिए तो उस कंडीशन में भी ध्यान रखिए, लास्ट में जो बिगर सिंबल है उसी में से स्मॉलर सिंबल को घटाएंगे। इतना आज के वीडियो में आप लोगों को पूरा कंसेप्ट पार्ट 1 और 2 मिला के पूरा रोमन नंबर सिस्टम का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।